ऑफिस में कलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं। तो आजकल के दौर पे ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि ऑफिस में किसी बहुत तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट भी है जिस पर इसके समाधान के लिए वीडियो बनानी है। लेकिन इसके समाधान को जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑफिस में अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, और उसको किस तरीके से इमोशनली रिएक्ट ना कर करके उसको हम स्ट्रेटजिकली किस तरीके से उससे सोल्यूशन पा सकते हैं। कलीग जो आपको परेशान कर रहे हैं उसका सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं। वो आपको देख के इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आपकी पर्सनालिटी, आपकी चीज़ें देख के, आपकी नॉलेज देख के कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको वीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कमज़ोर पड़ जाएं और उनको कहीं से भी इनसिक्योर ना फील हो। इसकी वजह से भी लोग आपसे जलस करते हैं और आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की बॉर्डम टाइप की हैबिट होती है। बॉर्डम टाइप की हैबिट का मतलब होता है कि वो हर बात को मजाक करेंगे, और मजाक में भी भद्दा वाला मजाक करेंगे कि जिससे आपको बुरा लगे। यानी कि जो आपको नीचा दिखा सकें उस तरह का मजाक करेंगे, और वो मजाक कह तो देंगे लेकिन मजाक मजाक में वो बहुत सीरियस बातें कर देंगे जिससे कि वो आपको डाउन फील करा सकें। हर चीज़ को लेके हो सकता है, कभी आपकी नॉलेज को लेके हो सकता है, कभी आपके लुक्स को लेके हो सकता है। बहुत सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर में हैं खुद के, तो वो मजाक मजाक में आपकी मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2-3 कारण और भी हैं। ज़रा ज़रा सी बातों में ही लोग इनसिक्योर हो जा रहे हैं आजकल। तो उनको डील कैसे करें, अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे ऐसे टाइप के लोगों को हम डील करें। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है कि सबसे पहले तो उसको इग्नोर करें। इग्नोर करें उनकी हर बातों को, अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखें। आप अपने काम पे ध्यान रखें, उनकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, और अपने आप में ये बात माइंड सेट कर लें कि वो सामने वाला पर्सन आपसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है तो उसकी छोटी छोटी बातों को रिकॉर्ड करके रखें। डेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हो सकें आपसे तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड, बातों को रिकॉर्ड करके रखें। या कहीं ऐसी चीज़ आपको जहाँ ज़्यादा लगे कि ऑफिशियल वर्क में कोई दिक्कत आ सकती है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की आदत डालें। और जहाँ तक हो सके अपने वर्क पे फोकस करें, उसको इग्नोर मारने की कोशिश करें। अगर चीज़ें तब भी हैंडल नहीं होती हैं तो थोड़ा आपको आगे ऊपर तक जाके बात करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। कि अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, मेंटल टॉर्चर आपको देता जा रहा है, तो उसको छोड़ना भी सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक है, अगर इतनी चीज़ें आप करने लगेंगे तो ऐसी पर्सनालिटी हमेशा सुधरने की कोशिश करेगी, और अगर नहीं सुधरती है तो या तो अपने आप को इम्प्रूव करेगी, या तो वो समझ जाएगी कि इससे पंगा नहीं लिया जा सकता है। और गोल्डन टिप्स ये है कि कभी भी आप प्रोफेशनल लाइफ में रेयरली किसी को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाइए, क्योंकि जब तक आप किसी को अंदर तक परख नहीं लेते हैं, किसी पे ज़्यादा दया भाव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दया उतना करिए जितना आपकी ऑफिशियल लाइफ में नेसेसिटी हो, क्योंकि आप वर्क करने गए हैं वहाँ पे ओवर फ्रेंडली होना या अपनी घर की बातों को ओवर बता देना किसी को, कहीं ना कहीं ये आपकी ऑफिस लाइफ में आपको हार्म कर सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा। अपने माइंड सेट को छुपा के रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है तो बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं आप में, लेकिन आप किसी भी फ्रेंड को ऑफिशियल लाइफ में बनाने से पहले आप जज ज़रूर कर लीजिए, उसको हर तरह से परख लीजिए, उसके बाद ही उससे फ्रेंडशिप करिए, और उसके बाद ही कोई ऐसी टिप्स शेयर करिए। तो ये आपके लिए गोल्डन टिप्स है। और अगर आपने ऑलरेडी बहुत सी बातें अपनी शेयर कर दी हैं तो उस इंसान को इग्नोर करिए, क्योंकि इग्नोरेंस ही सब चीज़ का सबसे बड़ा जवाब होता है। और अगर इग्नोरेंस से भी काम नहीं चल रहा है तो अपने वर्क पे फोकस करिए, और अगर तब भी बात नहीं बन रही है तो सीनियर्स से ज़रूर हेल्प लीजिए उसको राइट करने में। उससे मतलब किस तरीके से निजात पाई जाए, उसके लिए कोई ना कोई ऑफिशियल कदम उठाना पड़ेगा आपको। और कोशिश करिए कि हर रिकॉर्ड्स को, हर बातों को अपने पास रिकॉर्ड में रखिए। कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, जाने नहीं दीजिएगा। जब आप जान गए हैं कि अब आपके पीछे पड़ चुका है तो आप सतर्क हो जाइए और चीज़ों को रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप सही मौके पे सही चौका मार सकें। ओके, हैव अ नाइस डे।